आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि सूरज ने आंखें दिखाई तो बिजली भी आवाम से रूठ गई। मुल्तान में लोड शेडिंग का दौरान 6 घंटे तक पहुंच गया। घरेलू सार्फिन बिजली न होने की वजह से शदीद परेशान। घरेलू सार्फिन और ताजरों की जिंदगी अजीरन हो गई। शहरियों का हुकूमत से लोड शेडिंग में कमी करने का मुतालबा। सूरज ने आंखें दिखाई तो बिजली भी आवाम से रूठ गई। घरेलू सार्फिन बिजली न होने की वजह से शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए। घरेलू सार्फिन और ताजरों की जिंदगी अजीरन हो गई है। शहरियों का हुकूमत से लोड शेडिंग में कमी करने का मुतालबा। शहरियों ने हुकूमत से लोड शेडिंग में कमी करने का मुतालबा किया है। मुल्तान में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक पहुंच गया। घरेलू सार्फिन बिजली न होने की वजह से शदीद परेशानी का शिकार हो गए। घरेलू सार्फिन और ताजरों की जिंदगी अजीरन बन गई। शहरियों का हुकूमत से लोड शेडिंग में कमी करने का मुतालबा। सूरज ने आंखें दिखाई तो बिजली भी आवाम से रूठ गई। मुल्तान में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक पहुंच गया। घरेलू सार्फिन बिजली ना होने की वजह से शदीद परेशान। मजीद जान लेते हैं इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम बताइए। जी बिल्कुल, अब बात करें मुल्तान शहर में लोड शेडिंग के हवाले से तो डेली की बेसिस पर जो है मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग 5 से 6 घंटे जो है मामूल हो गई है, जिसकी वजह से शहरी जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हाल नज़र आ रहे हैं। पहले ही गर्मी का पारा जो है वो हाई होता जा रहा है दिन ब दिन, और इसके साथ साथ लोड शेडिंग भी झेलनी पड़े, तो आवाम जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हाल नज़र आ रही है। बात करते हैं आवाम से कि क्या कहेंगे वो। सर बताइएगा, कितने घंटे लोड शेडिंग हो रही है, क्या मामूल है? मुल्तान शहर में तकरीबन 3-4 घंटे 5-5 घंटे तक लोड शेडिंग है, जिसकी वजह से घरेलू मामलात बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। घर में पानी नहीं होता, गर्मी शदीद है, जिससे बुरा हाल है। बच्चे खास तौर पर शदीद मुतासर है। इस चीज़ बच्चे शदीद मुतासर है क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, ज़्यादा गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, जिसकी वजह से लोड शेडिंग के बायस उनकी तबीयत जो है मजीद बिगड़ सकती है। भाईजान आप बताएं, दुकान पर बैठते हैं सारा दिन, कितने घंटे लोड शेडिंग होती है? लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, तो बहुत ज़्यादा होने लगी लोड शेडिंग, जिसकी वजह से हमारी दवाइयाँ ये चीज़ें हमारी बहुत मुतासिर हो रही हैं। तो फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, काम करने में बहुत दिक्कत होती है। बस हमारी तो ये रिक्वेस्ट है, लोड शेडिंग कम हो, महंगाई भी कम हो। मज़ीद बात करें मुल्तान शहर में तो बिजली की लोड शेडिंग मुख्तलिफ इलाकों में जो है 5 से 6 घंटे जो है लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से इब्राहिम खान आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फेस्को सब डिवीजन पिपला ने सुस्ती और नाहिली की इंतहा कर दी है। मंडी टाउन पिपला की गली ट्रांसफार्मर ट्राली से बंद कर दी। गुज़श्ता 15 रोज से ट्रांसफार्मर को खंभों पर नस्ब नहीं किया गया। इलाका मकीनों की जिंदगी दांव पर लग गई है। अख्तर मजाज से जान लेते हैं। अख्तर, इतनी गफलत? जी बिल्कुल, फेस्को सब डिवीजन तहसील पिपला ने नाअहली की इंतहा कर दी। 15 रोज गुजर गए, ट्रांसफार्मर को खंभों से उतार कर ट्राली में लगाया गया। इस वक्त तक 15 रोज गुजर जाने के बावजूद भी ट्रांसफार्मर को खंभों पर मुंतकिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ की इस गली के जो मकीन है परेशानी में मुब्तला है। यहीं से बच्चे गुजरते हैं, खवातीन गुजरते हैं, किसी वक्त भी कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इस हवाले से इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, कितनी मुश्किल हो रही है इससे? जी बहुत मुश्किल हो रही है। 10 दिन से यहाँ रखा हुआ है और जो है बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, लेडीज़ यहाँ से गुजरती है। बहुत परेशानी का आलम है। खुदा ना करे कोई नागहानी आफत आ सकती है इसकी वजह से। तो ये उनको चाहिए कि इसको फौरी जो है इकदाम करें इसके। जी, फौरी तौर पर इसके इकदाम करें। आप क्या कहोगे बेटा इस सवाल? यहाँ से बाइक भी नहीं टप सकते और दूसरे यहाँ पे खड़ी है, छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, इसी वजह से ऊपर जाने में करंट नहीं लग जाए। जगह भी नहीं है, बाइक भी ऊपर से टपानी पड़ती है इसलिए। जी, छोटे बच्चे रास्ता तब्दील करके, गली तब्दील करके जाते हैं। एक और शहरी भी मौजूद हैं, आपसे भी बात कर ले। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? सर वो जो है ना, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है और वो मरीज होते हैं और जनाजा भी गुजर सकता है इस गली में, और इसके अलावा बहुत से होते हैं और बड़ी प्रॉब्लम है। हम बहुत तंग हैं इस गली से। जो है ये बड़ा मेहरबानी ये रास्ता खोल दिया जाए, आपकी नवाजिश होगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के जो इस गली के जो बच्चे हैं उन्होंने रास्ता तब्दील कर लिया है। स्कूल आने जाने के लिए वो दूर दराज का रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि इस शहरी ने बात की कि खुदा न खास्ता यहाँ से जनाजा भी गुजर सकता है, लेकिन फेस्को ने इंतहा मजाज आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रेस्क्यू 1112 की कैपेसिटी बिल्डिंग का 8 साला मंसूबा अधूरा। 85% एम्बुलेंसेज ताहाल सर्विस का हिस्सा न बन सकी। 8 साला मंसूबा रवा साल जून में खत्म होगा। रिपोर्ट में बताया गया 2015 में रेस्क्यू की कैपेसिटी बिल्डिंग का प्लान बनाया गया था। रेस्क्यू के लिए 92 करोड़ 69 लाख का फंड 2015 में मंजूर किया गया था। प्रोजेक्ट में नई एम्बुलेंसेज की खरीदारी अहम टास्क था। एम्बुलेंसेज की खरीदारी में ताखीर पर रिपोर्ट तलब कर ली गई है। रेस्क्यू 1112 की कैपेसिटी बिल्डिंग का 8 साला मंसूबा अधूरा। 85% एम्बुलेंसेज ताहाल सर्विस का हिस्सा नहीं बन सकी।
मुल्तान शहर में सब्जियां और फल किस नर्ख पर फरोख्त हो रहे हैं, जान लेते हैं सुहेब गुरमानी से। गुरमानी, बताइएगा क्या रेट है आज मंडी में? की बात करेंगे सब्जियों और फ्रूट्स के हवाले से, तो शहर औलिया में सब्जियों और फ्रूट्स की कीमतों में इजाफा हो रहा है। आए रोज़ सब्जियों की कीमतों में या तो 10 से 20 रुपए कमी होती है या 10 से 20 रुपए इजाफा होता है। इसी तरह सब्जियों का तवाज़ुन जो है इनकी कीमतों का वो बरकरार है। 80 रुपये पर सब्ज़ी जाती है तो फिर अगले दिन 60 रुपये पे आ जाती है, दोबारा 80 रुपये पर पहुँच जाती है। इस तरह तमाम की तमाम सब्जियाँ जो हैं 20-20 रुपये रोज़ाना की बुनियाद पर कम हो रही हैं या ज़्यादा हो रही हैं। आज जो है सब्जियों में इजाफा हुआ है 20 रुपये। भिंडी, उसके साथ साथ टमाटर, प्याज और तमाम तूरी जो है ये 80 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही हैं। और आलू की बात की जाए तो आलू 60 रुपये फ़ी किलो हुआ है, 40 रुपये से बढ़कर आलू 60 रुपये हुआ। खीरा जो है, खीरा भी इस वक्त 80 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। तमाम की तमाम सब्जियां इस वक्त 10-10, 20-20 रुपये महंगी हुई हैं। उसके बाद बात करें फ्रूट्स की तो फलों में सबसे महंगा इस वक्त आलू बुखारा फ़रोख्त हो रहा है। आलू बुखारा की कीमत 400 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। उसके साथ खुबानी जो है उसकी कीमत में भी कोई ख़ास कमी नहीं है। खुबानी 260 रुपये से कम हुई थी और 240 रुपये फ़रोख्त हो रही है। 5 से 6 दिन हो गए हैं, खुबानी की कीमत में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। उसके साथ साथ केला जो है, केला भी 160 से लेकर 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। क्वालिटी के हिसाब से केला 160 रुपये और 200 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। केले की कीमतों में भी कोई कमी जो है वाक़ई नहीं हुई। और उसके साथ साथ गर्मे की बात करें, गर्मा भी 120 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। तमाम के तमाम फ्रूट्स जो हैं वो ज़्यादा। आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान शहर में सब्जियां और फल किस नर्ख पर फरोख्त हो रहे हैं, ये आप सुहेब गुरमानी से जान चुके हैं। अभी आपको बताएं कि रोहिलिया वाली में महंगाई बेकाबू हो गई। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया है। 3 रोज में घी की फी किलो की कीमत में 50 रुपये इजाफा हुआ है। घी की नई कीमत 460 से बढ़कर 510 हो गई है। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अली हसन से। जी हसन, बताइए। बिल्कुल महंगाई है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर बात की जाए घी की तो घी 460 रुपये फ़ी किलो में बिक रहा था, अब जो वो है 510 रुपये में बिक रहा है। और जो कुकिंग ऑयल था वो जो 470 रुपये में था अब वो 520 रुपये में हो गया है। सफ़ेद चने की बात की जाए तो 220 रुपये किलो में बिक रहा था, अब वो जो है 400 रुपये किलो में बिक रहा है। और चावल जो तो 180 रुपये किलो था अब वो 200 रुपये 20 रुपये किलो में है। अगर बात की सर्फ की आधा किलो का पैकेट जो 160 रुपये मिल रहा था अब वो 200 रुपये में बिक रहा है। महंगाई बेइंतहा हो गई है जिससे शहरी जो है शदीद परेशान है। मजीद जानते हैं, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। जो बताइएगा कि महंगाई इतनी हो गई है, रेटों में रोज़ बरोज़ इजाफा हो जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं और हुकूमत से आपका क्या मुतालबा है? जी, हुकूमत से हमारा यही मुतालबा है कि जो खाने पीने की अशिया हैं वो बहुत इंतहा महंगी हो गई हैं। घी 510 रुपये किलो हो गया है, उसके बावजूद मज़दूर की जो दिहाड़ी है वो 500 रुपये है इस वक्त, तो उससे घर का निज़ाम बिल्कुल नहीं चल रहा। अगर घी 510 रुपये में और कोई उसके घर के अखराजात और दालें होंगी, सरफ हो गए, ये बे इंतहा महंगे हो गया है। पहले भी महंगाई ने उनकी कमर तोड़ी हुई थी, अब मज़ीद ज़्यादा महंगाई होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है, जिसकी वजह से मज़दूर तबका जो भी है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और जो हमारे ऊपर नाअहल हुकूमत मुसल्लत की गई है, चोर हुकूमत मुसल्लत की गई है, इनसे हमारा मुतालबा है इनको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। कोई अच्छे हुक्मरान हमारे मुल्क के ऊपर मतलब मुसल्लत किया जाए। हाँ जी बिल्कुल, आपने शहरियों से जाना, उनका यही कहना था। अली हसन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कुकिंग के रेट्स बढ़ गए हैं। डॉलर ने तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 86 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर पहली बार 201 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर जुमे को 200.14 रुपए पर बंद हुआ। दरामदी बिल बढ़ने और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपए पर दबाव है। डॉलर ने तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ डाले। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 86 पैसे महंगा हो गया। डॉलर पहली बार 201 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर जुमे को 200 रुपए 14 पैसे पर बंद हुआ। दरामदी बिल बढ़ने और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपए पर दबाव है। मजीद जान लेते हैं अशरफ खान से, बताइए। जी, देखा जाए डॉलर ने तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर 86 पैसे अब तक महंगा हो गया और इंटरबैंक में पहली बार 201 रुपए की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है। मार्केट माहिरीन का कहना है कि बढ़ता हुआ दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपया शदीद दबाव का शिकार है। साथ ही बैरूनी कर्ज की अदायगी पर स्टेट बैंक के ज़खायर 14.5 करोड़ डॉलर कमी से जून 2020 की कम तरीन सतह 10.16 करोड़ डॉलर रह गए हैं, वो भी कंसर्न है। साथ में देखा जाए मौजूदा जो हुकूमत आई है उसके 11 अप्रैल 2022 में इंटरबैंक में डॉलर 182 रुपये 93 पैसे तक, उससे अब तक 18 रुपये महंगा हो चुका है। जी अशरफ खान, आपका शुक्रिया।
अहमदपुर शर्किया में टीएचके अस्पताल में 1.5 माह से रेडियोलॉजिस्ट की सीट खाली है। डॉक्टर तैनात न होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इमरान अकबर से जान लेते हैं। इमरान बताइए। अहमदपुर शर्किया में टीएचक्यू में रेडियोलॉजिस्ट की सीट डॉक्टर जो है वो तैनात नहीं किए गए, जबकि बताया गया कि अहमदपुर शर्किया की आबादी 14 लाख है। इस बड़ी आबादी में एक भी डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट जो है वो तैनात नहीं किया गया, जिसके बायस शहर को मुश्किलात का सामना है। शहरी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे क्या मामला है। भाई कितने से परेशान है? ये तकरीबन 3 माह हो गए हैं। यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर ना वो मौजूद नहीं है। इधर से रेफर कर देते भावलपुर ओपिनियन के लिए, उधर जाके इधर तकलीफ उठानी पड़ती है, उसके बाद फिर भावलपुर जाके तकलीफ उठानी पड़ती है। तकरीबन वहाँ महीना 1.5 महीने के बाद रिपोर्ट्स आती हैं, वहाँ उसके बाद फिर रद्द अमल किया जाता है गवर्नमेंट। यहाँ पुलिस का काम, पुलिस की अगर कोई भी रिपोर्ट दर्ज करानी हो, FIR दर्ज करानी हो, उसके लिए जो है ओपिनियन जो है यहाँ से वो रेफर की जाती है भावलपुर के लिए, और फिर जाके फाइनल जो है रिपोर्ट आती है, तो उसके बाद जो है FIR जो है वो दर्ज की जाती है। यहाँ शहर को मुश्किलात का सामना है। और जब MS साहब यहाँ पे गौरी साहब तैनात हैं, उनसे बात की गई तो उनका कहना है कि हमने मुतअद्दिद बार जो है लिख कर भेजा हुआ है, लेकिन उसके बाद इमरान अकबर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शदीद गर्मी और पानी की किल्लत के बायस जिला मुजफ्फरगढ़ में आम की पैदावार बुरी तरह मुतासिर हुई है। ज़राई माहिरीन के मुताबिक जिला मुजफ्फरगढ़ में आम की पैदावार तकरीबन 60% तक कम हो सकती है। किसानों का कहना है कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल आम की एक्सपोर्ट भी कम हो सकती है। वजह महंगाई और पानी की कमी है। आमिर डोगर से जानते हैं। आमिर बताइएगा, काफी नाजुक सूरत हाल लग रही है। बिल्कुल, माहिरीन ज़राअत के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ में कबल अज वक्त पड़ने वाली गर्मी और नहरों में पानी न होने की वजह से आम के बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है। मुजफ्फरगढ़ में जो सबसे ज़्यादा आम के बागात वाली जगह है मौजा दुआबा, वहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। कैमरा मैन भी अगर आपको दिखा सके तो ये घने बागात हैं आम के। मगर माहिरीन ज़राअत का ये कहना है कि 60% तक इस बार जो आम की पैदावार कम हो सकती है। उसकी वजह क्या है, ज़रा मकामी किसान हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। दसाओ के कितनी पैदावार घट थी सकती है? 1 करोड़ रुपए का सौदा विकदा है, उथा 10 लाख रुपए का माल है। पानी की वजह को पानी है नहीं, डीजल महंगा है, हर शय महंगी है, खाद महंगी है, 9000 रुपया किलो भिंजा का बीज है। दसाओ के नहरी पानी गर्मी की क्या सूरत है? गर्मी बहु है, नहरी पानी होना है, साक वजन इहो वारा बुध मंगा लग सी सादे को आज तक कह नहीं। असा डीजल चाह के मरदे हैं काशकार जितने हैं, खादा वेने तो उन्होंने अपना रेट है, हर शायद अपना रेट है। इवें इमरान खान बैठे कहीं कोई ढक नहीं सकिया। जी बिल्कुल, पिछली हुकूमतों को जिम्मेदार करार दिया जा रहा है कि नहरों में पानी नहीं है और 60% तक आम की पैदावार कम हो सकती है। आमिर, आपका शुक्रिया। रहीमियान खान में कपास की बिजाई करने वाले काश्तकारों को खुसूसी तवज्जो की जरूरत है। ज़राई माहिरीन का कहना है कि पानी की कमी के बायस कपास की पैदावार ताखीर का शिकार हुई, मगर 30 मई तक काश्त की जा सकती है। मजीद जान लेते हैं आसिम सिद्दीक से। जी आसिम, बताइए। एक ऐसी फसल है जो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला ला के देती है, और इस वक्त इसकी बिजाई जारी है। और इस बिजाई में खुसूसी तौर पर अगर ख्याल ना किया जाए तो उसकी पैदावार बहुत कम मिलती है। हमारे साथ इस वक्त एग्री एक्सपर्ट्स हैं, वकास माजिद हमारे साथ मौजूद है। वकास साहब, कपास जब बीजी जाती है तो इसकी मैनेजमेंट बड़ी अहम होती है, तो उस वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि कपास जो है उसकी पैदावार अच्छी हासिल करें? आसिम भाई, जिस तरह आप सब जानते हैं कि इस वक्त कपास की बिजाई का अमल जो है वो जारी है। कपास की बजाई इस दफ़ा पाकिस्तान में थोड़ी सी पानी की कमी की वजह से, बल्कि काफ़ी ज़्यादा पानी की कमी की वजह से लेट हुई है। नॉर्मली पंजाब में इस वक्त तक लोग कपास की बजाई कर चुके होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि 30 मई तक इस दफ़ा कपास की बजाई जो है वो अगर हो जाए तो प्रॉपर ठीक हो जाएगा। सबसे पहले कपास की मैनेजमेंट में सबसे पहले तो वैरायटी का करैक्टर है कि आपकी वैरायटी की सिलेक्शन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद जो आजकल जितने भी ब्रीडर्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं वो उन वैरायटीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं जिनकी शाखें बनती हैं। तो जब हम शाखदार वैरायटी काश्त करेंगे तो उसके लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, जो है पौधे से पौधे का फ़र्क जो है वो उसकी मैनेजमेंट। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वो पौधे की मैनेजमेंट जो है वो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो कम से कम 2 से 2.5 फुट होना चाहिए। इससे शुरू में तो आपको ये लगेगा कि आपके फील्ड में कपास के पौधे कम हैं, लेकिन वो तादाद बाद में पौधा अपनी पूरी कर जाता है अपने फैलाव के ज़रिए। उसके बाद आ जाती है इसकी पानी की मैनेजमेंट। पानी कम है, बजाई जैसे ही आप कॉटन का सीड को ज़मीन में लगाते हैं
तो तीसरे दिन चौथे दिन इसको पानी लाजमी दें अच्छी जर्मिनेशन के लिए, ताकि पौधा जर्मिनेट हो सके। आसिम सिद्दीक आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे। PIA मुल्तान समेत 8 एयरपोर्ट से हज फ्लाइट ऑपरेशन चलाई जाएगी। PIA मुल्तान रहीम मीर खान एयरपोर्ट से हज फ्लाइट ऑपरेट करेगी। PIA हुकाम की एयरपोर्ट्स पर अमले को तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत। PIA के साथ एयर ब्लू और सीरियन एयर भी हज ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। एयर ब्लू मुल्तान से हज परवाजें ऑपरेट करेगी। एयरलाइंस इंतजामी हुकूमत से हज फ्लाइट शेड्यूल और कोटे की मुंतजिर। पाकिस्तान से 31 मई से हज फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज मुतवक्के है। अहम खबर जिससे मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। PIA मुल्तान समेत 8 एयरपोर्ट से हज फ्लाइट ऑपरेशन चलाएगी। PIA मुल्तान रहीम मीर खान एयरपोर्ट से हज फ्लाइट ऑपरेट करेगी। PIA हुकाम की एयरपोर्ट्स पर अमले को तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत। PIA के साथ एयर ब्लू और सीरियन एयर भी हज ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। एयर ब्लू मुल्तान से हज परवाजें ऑपरेट करेगी। एयरलाइंस इंतजामिया हुकूमत से हज फ्लाइट शेड्यूल और कोटे की मुंतजिर है। पाकिस्तान से 31 मई से हज फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज मुतवक्के है। मजीद बात कर लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद बताइए। जी बिल्कुल, हज ऑपरेशन 2022 में PIA लाहौर समेत 8 बड़े एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज है वो करेगी। और PIA ने इस हवाले से लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद, मुल्तान, रहीम मीर खान, सखत, पेशावर और कराची एयरपोर्ट पर हज फ्लाइट ऑपरेशन के लिए अमले को जो हदायत है वो जारी कर दी हैं। और इसके साथ ही PIA के साथ एयर ब्लू और सरीन भी हज ऑपरेशन में है वो शिरकत करेगी। एयर ब्लू मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कराची से हज परवाजें हैं वो ऑपरेट करेगी, जबकि सरीन एयर है वो मुल्क के 3 बड़े एयरपोर्ट जिनमें इस्लामाबाद एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट और कराची एयरपोर्ट शामिल है, वहाँ से अपना हज ऑपरेशन है वो चलाएगी। और जाहिर का कहना है कि हज रसीद खत्म शक्ल देने के लिए जो एयरलाइन इंतजामिया जो है वो वजारत मज़हबी उमूर की जानब से हज फ्लाइट शेड्यूल और कोटे की मुंतज़िर है वो दिखाई दे रही है। और वजारत मज़हबी उमूर की तरफ से जारी कोटा और शेड्यूल के बाद ही जो तमाम एयरलाइंस है वो खत्मी अपना शेड्यूल है वो जारी करेगी। और ज़ाहिर का ये भी कहना है कि पाकिस्तान से जो है वो 23 मई से हज फ्लाइट ऑपरेशन के आगाज जो है वो मुतवक्को था, लेकिन ताहाल वजारत मज़हबी उमूर की तरफ से शेड्यूल और फ्लाइट कोटा जो है वो जारी नहीं किया गया, जिसके बाद जो एयरलाइन इंतजामिया जो है वो अपनी खत्मी शेड्यूल है वो जारी करेंगी। बेहतर, सईद अहमद सईद आपका शुक्रिया। पाकिस्तानी अवाम नवाज और शहबाज शरीफ को अपना मसीहा समझते हैं। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला अब्दुर्रहमान कांजू की रोही से गुफ्तगू। मज़ीद जान लेते हैं महमूद ज़हीर से। जी महमूद। मई को मुस्लिम लीग नून बहावलपुर में यौम तकबीर के साथ साथ अपनी ताकत, अपनी पावर शो करने जा रहे हैं, इस हवाले से कि बहावलपुर जिस तरह मुल्तान को अहमियत हासिल है उसी तरह बहावलपुर के हवाले से बहुत सारे ऐलानात भी किए गए। बहावलपुर को सूबा बनाया जाएगा, इसकी खुद इख्तियारी का ख्याल रखा जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वफाकी वज़ीर मुमलिकत है दाखिला के अब्दुर्रहमान कांजू साहब। एक तो आपका शुक्रिया टाइम देने का, दूसरा ये बताइएगा कि आप लोग अवाम को रिलीफ देने के लिए सबसे पहले बताएं क्या प्लान्स कर रहे हैं कि लोग जो हैं जो महंगाई के मारे हुए थे इमरान खान की हुकूमत के तहत, आप लोग उसके हवाले से क्या प्लान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि पूरी कौम जो है वो मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपना मसीहा समझती है और उनको एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये जब भी आते हैं ये अवाम को रिलीफ देते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट में और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ख़ास ये जो है दिलचस्पी रखते हैं और लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद करने की लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। इसका अदराक हमारी लीडरशिप से लेकर हमारे वर्कर तक को है कि हमने कम वक्त में डिलीवर करना है। सो अल्लाह उम्मीद रखे, हमारा माजी हमारी गवाही है, इंशाल्लाह हम अपने वर्कर को मजबूत करके इलेक्शन में भेजेंगे। 28 मई को कोई तकरीब करने जा रहे हैं बहावलपुर? जी, यहाँ पे हमारा आपको पता है यौम तकबीर है। ये वो दिन है जब हमारा मुल्क नाकाबिल तस्खीर बना और मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में बना और दुनिया का प्रेशर लेके बना और मुल्क को फिर भी चलाया गया। तो उसके लिए पार्टी ने फैसला किया है कि यौम तकबीर की जो तकरीब होगी उसमें हमारी तमाम क़यादत भावलपुर आएगी और भावलपुर हमेशा शेर का था, नवाज शरीफ का था। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि यहाँ के जलसा ये हमारे मुखालफिन के तमाम जलसों के रिकॉर्ड तोड़ देगा। ये भी आप सुन रहे थे वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला अब्दुर्रहमान कांजू साहब को, जो कि बता। महमूद ज़हीर आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और ख़ुसूसी अदालतों में अहम केसेस की समाअत होगी। कौन कौन से अहम केसेस आज सुने जाएंगे, माहिर इमरान से जानते हैं। जी इमरान।
جی بالکل بات کریں گے آج ہائی کورٹ ڈسٹرکٹ کورٹ اور خصوصی عدالتوں میں ہونے والے عام کیسز کے حوالے سے۔ ہائی کورٹ میں مختلف اہم کیسز زیر سماعت ہیں۔ علی پور میں تھانہ صدر میں ایک عاصم نامی لڑکا جو ہے اس کو پولیس اٹھا کے لے گئی، اس کے والد کا یہ عدالت میں جو ہے وہ موقف تھا، اور اس میں خلیل احمد نے پٹیشن دائر کی تھی جس میں جسٹس رحیل کامران نے آج ان پرسن ڈی ایس پی سرکل علی پور کو جو ہے عدالت میں طلب کیا ہے۔ اس حوالے سے کیس کی سماعت ہوگی۔ احتساب عدالت میں آمدن سے زائد اثاثہ جات بنانے کے حوالے سے زرعی ترقیاتی بینک کے ملازم ہیں میاں انصار احمد، ان کو آج پیش کیا جانا ہے۔ 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ اگر دیگر کیسز کی بات کریں تو ہائی کورٹ ملتان کے ڈویژن بینچ میں آج سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب شیر علی گورچانی کی عبوری ضمانت کے حوالے سے جو وکلاء نے دلائل پیش کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ صاحب عدالت میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے کے حوالے سے ملزم ارشد خان ہے، اس کی بریت کی درخواست پر سماعت ہونی ہے۔ سیشن عدالت میں اقدام قتل اور ایف آئی اے کی جو بیلیں ہیں وہ زیر سماعت ہیں۔ اسی طرح مجسٹریٹ کی عدالت میں مختلف منشیات کے ماہر عمران آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ لیہ میں سرکاری راضی پر قابضین کے خلاف اے سی فیاض احمد کی کارروائی۔ سرشتان شیب میں کارروائی کے دوران لاکھوں مالیت کی 34 کنال قیمتی سرکاری اراضی واگزار کروا لی گئی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ سرکاری اراضی واگزار کرا کر سپردار مقرر کر دیا گیا ہے۔ لیہ میں کسی کو بھی سرکاری اراضی پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ لیہ میں سرکاری اراضی پر قابضین کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر فیاض احمد کی کارروائی۔ سرشتان شیب میں کارروائی کے دوران لاکھوں مالیت کی 34 کنال قیمتی سرکاری اراضی کو واگزار کروا لیا گیا۔ ملتان و گردنواں میں آج مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہے گا۔ آغاز صبح سے ہی گردآلود ہوائیں چل رہی ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں علی ریاض سے۔ جی علی۔ بالکل شہر اولیاء ملتان میں آج آغاز صبح سے ہی آسمان پر دھول کا راج ہے، گرد آلود ہوائیں چل رہی ہیں، اور جیسے ہی دن کا آغاز ہوا ہے تو ملتان میں آسمان پر اگر نظر دوڑائی جائے تو دھول ہی دھول دکھائی دے رہی ہے، جس کی وجہ سے آج صبح سے حد نگاہ بھی بری طرح سے متاثر ہوگی۔ اور اس وقت جو حد نگاہ ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے موسم کا حال بتانے والوں کی جانب سے کہ 1 سے 1.5 سے 2 کلومیٹر ہے، تاہم کہا یہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج جو ہے کچھ چند گھنٹوں بعد جو حد نگاہ خاصی بہتر ہو جائے گی، لیکن آج سارا دن اسی طرح گرد آلود ہوائیں چلتی رہیں، اور گرد آلود ہواؤں کے پیش نظر جو درجہ حرارت ہے وہ قدر کم رہنے کے امکانات ہوتے ہیں، جیسے کہ آج بھی جو زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 39 ڈگری تک رہے گا۔ تاہم اس کا جو ایک نقصان ہے وہ یہ ہے کہ شہر اولیاء کے باسی جو اپنے تمام تر حفاظتی اقدامات رکھے، کیونکہ دھول اور گرد مٹی اڑنے کی وجہ سے ان کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو اپنے خاص طور پر اپنے جو استھما کے مریض ہیں وہ اپنا خاص خیال رکھیں، اور خاص طور پر اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ آج بھی گرد آلود ہواؤں کے ساتھ ساتھ جو ہے بارش نہیں برسے گی، تاہم موسم جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ قدر بہتر رہے گا، گرمی کی شدت میں نمایاں طور پہ کمی رہے گی، جیسے کہ ابھی بھی ٹھنڈی ہوائیں چلنے کی وجہ سے گرمی کا احساس جو ہے کافی کم ہے، اور آج سارا دن مطلب جزوی طور پر ابرآلود رہے گا، بارش نہیں برسے گی، تاہم ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع اور اس کے ساتھ ساتھ کہا یہ جا رہا ہے کہ جیسے کہ ملتان کی گردنواں کی بھی مختلف جو ڈویژنز ہیں وہاں پر بارش برسے گی، تو ہلکی پھلکی جو بارش کی بوندا باندی ہے ہو سکتا ہے اسی کا ایک سپیل یہاں پر ہی برسے، لیکن امکانات خاص علی ریاض آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ویمن یونیورسٹی ملتان کی خواتین کی سنی گئی۔ اسپورٹس گراؤنڈ کی تعمیر کا کام حتمی مراحل میں داخل ہو گیا ہے۔ 20 لاکھ مالی سے گراؤنڈ کی تعمیر مکمل کی جائے گی۔ سہیرہ طارق مزید بتا رہے ہیں۔ جی، خواتین یونیورسٹی میں کھیلوں کی سرگرمیوں کے حوالے سے اچھی خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ یونیورسٹی میں سپورٹس گراؤنڈ کی تعمیر جو ہے وہ آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف کھیلوں کے لیے سپورٹس گراؤنڈ کے حصے بنائے گئے ہیں۔ بیڈمنٹن، کرکٹ، باسکٹ بال، والی بال اور دیگر جو سپورٹس ہیں وہ یہاں پر سٹوڈنٹس کھیل سکیں گی۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ابھی بھی تعمیراتی کام جو ہے وہ جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر گراؤنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں، کافی بڑا گراؤنڈ ہے جو کہ اسٹوڈنٹس کے لیے یہاں پر بنایا گیا ہے، اور اسی طرح سے یہاں پر پہلی بار یہ سپورٹس گراؤنڈ جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہاں پر کھیلوں کی سرگرمیوں کے لیے طالبات کو کافی زیادہ مشکل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تقریباً 20 لاکھ روپے کے فنڈ سے جو ہے وہ سپورٹس گراؤنڈ یہاں پر تعمیر کیا جا رہا ہے، جس کی تعمیر جو ہے وہ حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے، اور یہاں پر اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ سہیرہ طارق آپ کا شکریہ۔ روہی سے فی الوقت اتنا ہے۔